सोनामुखी, हरड़, मुलेठी जैसी अनेक जड़ी बूटियां और हजारों वर्षों का प्राचीन आयुर्वेदिक ज्ञान इस एक बोतल में समाया हुआ है। कायम टैबलेट, आपकी खुशियों का साथी। पश्चिम बंगाल में ईडी की कार्रवाई को लेकर चल रहे बवाल के बीच में तृणमूल कांग्रेस के सांसद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दिल्ली कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन करने पहुंच गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने वहां से सबको हटा दिया। इस दौरान महुआ मोइत्रा और डेरेक ओब्रायन को हिरासत में ले लिया गया। दरअसल टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन, शताब्दी रॉय, महुआ मोइत्रा, कीर्ति आजाद और कई नेताओं ने दिल्ली में अमित शाह के ऑफिस के बाहर जमकर विरोध प्रदर्शन किया और मंत्री के खिलाफ नारे लगाए। जैसे ही विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ, दिल्ली पुलिस ने डेरेक ओब्रायन, महुआ मोइत्रा और अन्य को हिरासत में ले लिया और उन्हें उठाकर पुलिस वैन में ले गए। महुआ मोइत्रा ने कहा कि हम बीजेपी को हराएंगे। देश देख रहा है कि दिल्ली पुलिस एक चुने हुए सांसद के साथ कैसा व्यवहार कर रही है। वहीं टीएमसी सांसद कीर्ति आजाद ने कहा कि ईडी ने गलत तरीके से रेड की और ये अलोकतांत्रिक तरीके से चुनाव जीतने की कोशिश है। बीजेपी इस तरह से चुनाव नहीं जीतेगी। ईडी की रेड का विरोध करते हुए टीएमसी सांसद शताब्दी रॉय ने कहा कि केंद्र चुनाव जीतने के लिए अपनी जांच एजेंसियों को भेजता है। उन्होंने कहा कि ईडी की टीम भेजी गई, उन्हें चुनाव के समय सब कुछ याद आता है। वो चुनाव जीतने के लिए ईडी, सीबीआई की टीमें भेजते हैं, लेकिन वो चुनाव नहीं जीतेंगे। आपको बता दें कि ये घटना तब हुई जब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोयला तस्करी मामले के सिलसिले में राजनीतिक कंसल्टेंसी फर्म आईपैक के ऑफिस में ईडी की रेड के दौरान दखल दिया। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि केंद्रीय एजेंसियों ने पार्टी में संबंधित सामग्री, जिसमें हार्ड डिस्क, उम्मीदवारों की सूची और रणनीतिक दस्तावेज शामिल है, जब्त कर लिए और अमित शाह पर केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप भी लगाया। ममता बनर्जी ने कहा कि क्या पार्टी के हार्ड डिस्क, उम्मीदवारों की सूची इकट्ठा करना ईडी, अमित शाह का काम है? वो घटिया शरारती गृह मंत्री जो देश की रक्षा नहीं कर सकता, मेरे साथ सभी पार्टी दस्तावेज ले जा रही हैं। ममता बनर्जी ने बीजेपी और शाह को सीधे चैलेंज देते हुए कहा कि उन्हें पश्चिम बंगाल आकर लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव लड़ने की चुनौती दी जा रही है। इतना ही नहीं, ममता बनर्जी ने हुंकार भरते हुए ये भी कहा कि अगर अमित शाह बंगाल चाहते हैं तो आए, लोकतांत्रिक तरीके से लड़े और जीते भी। सबको पता चलना चाहिए कि किस तरह का ऑपरेशन किया गया है। सुबह 6 बजे वो आए और पार्टी का डेटा, लैपटॉप, स्ट्रैटेजी और मोबाइल फोन जब्त कर लिए। उनके फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने सारा डेटा ट्रांसफर कर लिया। मेरा मानना है कि ये एक अपराध है। वहीं दूसरी तरफ ईडी ने आरोप लगाया है कि ममता बनर्जी प्रतीक जैन के घर में घुसी और फिजिकल दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस समेत अहम सबूत मिटा दिए। अपनी स्थिति साफ करते हुए ईडी ने कहा कि ये सर्च सबूतों पर आधारित है और किसी राजनीतिक संगठन को टारगेट नहीं किया गया है। किसी पार्टी ऑफिस में सर्च नहीं की गई है। ये सर्च किसी चुनाव से जुड़ा नहीं है और मनी लॉन्ड्रिंग पर रेगुलर कार्रवाई का हिस्सा है। अब ईडी के अपने अलग दावे हैं तो वहीं दूसरी तरफ टीएमसी का हल्ला बोल तेज है। तो अब देखना होगा कि ईडी के इस एक्शन के बाद बंगाल चुनाव पर इसका क्या असर पड़ता है।